हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। 36 रुपीज़ का शेयर है और एक महीने में 6% की तेज़ी, जबकि जब इनके रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे तो लगातार गिरा था ये जो शेयर है वो रिजल्ट्स के बाद। लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली जब से आरबीआई की तरफ से इन्फ्यूजन की बात आई। बात करेंगे वीडियो में उन सारी चीज़ों के बारे में, इस बैंक के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 36 रुपये का शेयर है, एक महीने में 6% की तेज़ी। जनरली जो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है वो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में आई है। स्पेसिफिकली आरबीआई की तरफ से जब 60,000 करोड़ के इन्फ्यूजन की बात आई थी तब से एक बड़ी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और जहाँ तक एक साल की अगर हम बात करें तो हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा है, 34% गिर चुका है ये शेयर। ऑलमोस्ट 60 रुपये से गिरकर नीचे, और जब भी इसने कोशिश करी, अटेम्प्ट करा तेज़ी दिखाने का, ये उससे ज़्यादा रफ्तार से गिरा। और अगर कोशिश भी करी थी तो वो 10-12% की तेज़ी आती थी, वहाँ से फिर से ये गिर जाता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही अटेम्प्ट हुआ है। अब देखते हैं कल जब बाजार खुलेगा कि ये अटेम्प्ट कितना सक्सेसफुल हो पाता है। और जहाँ तक वॉल्यूम के बारे में देखें तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स कल हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आते। कल बजट था भाई साहब, और कल अच्छा बजट रहा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो। लेकिन फिर भी बाजार में गिरावट कल भी हमें देखने को मिली थी। कल सैटरडे था, बाजार कल खुला था, लेकिन फिर भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। और जहाँ तक इस बैंक में आप देखो तो 63 रुपीज़ के लेवल से गिर कर नीचे आया है ये। 63 रुपीज़, हालांकि लो 13 रुपये पर भी गया था ये, वहाँ से इसने काफ़ी बढ़िया बाउंस बैक भी किया था। इसका जो 52 वीक्स का जो हाई है वो 61 रुपीज़ का है, लो तकरीबन 30 रुपये के आसपास का है। छोटा सा बैंक है, 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। और देखिए, बैंक भले ही छोटा हो लेकिन डिविडेंड तो अच्छा पे कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखो तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन में पिछले साल बिकवाली भी कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली, स्पेसिफिकली अगस्त से। जो कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर बिकवाली करी थी। और इस कंपनी में जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड अच्छा पे कर रहे हैं, तो पिछले साल 1.5 रुपये का डिविडेंड पे आउट करा है इसने। उससे पहले 2023 में पहले 75 पैसा पर शेयर का पे किया, फिर 50 पैसा पर शेयर का पे किया। कुल मिलाकर 2023 में इसने 1 रुपये 25 पैसे। और देखो, कोई भी कंपनी का शेयर जो 35-40 रुपये का होता है, और अगर वो आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड पे आउट करे तो वो अच्छा माना जाता है, बुरा नहीं होता है ये। तो अच्छा डिविडेंड पे आउट ज़रूर हुआ है। और कंपनी के जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, 7 का भी है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ये इससे पहले भी और सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल जो मिल रहा था, लेकिन फिर भी गिरावट देखने को मिली थी। और अभी जो इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर है वो काफ़ी ख़राब थे, और उसके चलते हमने गिरावट भी देखी। रेवेन्यू इनका काफ़ी हद तक गिरा, यहाँ पर 1,765 करोड़ के आसपास का रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 1,820 करोड़ था। तो रेवेन्यू गिरा इनका। उससे ज़्यादा खराब नंबर इनके प्रॉफिट्स में थे। सिर्फ और सिर्फ 108 करोड़ का ही इन्होंने मुनाफा कमाया, जबकि कंपनी पिछले साल 300 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी थी कम रेवेन्यू में। तो अगर आप देख रहे हो तो मार्जिन पे दबाव बन रहा है। और दूसरी बात, एनपीए इनके बढ़े हैं, ग्रोस एनपीए इनका बढ़ा है दिसंबर क्वार्टर में। अगर आप देखो तो कंपनी 300-350 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी। इवन सितंबर के 233 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो भी ख़राब था। तो गिरावट हमें उसके बाद से ही देखने को ज़्यादातर मिली भी है। तो अगर 233 करोड़ का प्रॉफिट ख़राब था तो 108 का तो और भी ज़्यादा ख़राब रहा। तो गिरावट देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से आरबीआई की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी इन्फ्यूजन को लेकर, बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली, छोटे बैंक में कुछ ज़्यादा ही आ गई। तो यही वजह है कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। अगेन ऐसी तेज़ी बीच बीच में ये दिखाता रहता है, लेकिन उस वहाँ से हर बार गिरा है। इस बार देखते हैं कि क्या अलग होता है, गिरता भी है या फिर स्टेबल रहता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर है ही नहीं। 3.83% म्यूचुअल फंड के पास है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 3.68% पे थे। और अगर देखो तो एफ लगातार बेच रहे हैं पिछले 4 क्वार्टर से, 3 क्वार्टर से। मई में 26.95% की होल्डिंग थी उनके पास, जून में घट के 24.68 पर आए, सितंबर में 20.63, और दिसंबर में और कम 17.88%। तो एफ जम के बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करने जाऊँ तो म्यूचुअल फंड्स ने पहले खरीदारी करी 4.50% से, बिकवाली करी 4.50% से, देखो तो 4.06 पर आए, फिर 3.68 पर आए सितंबर में,
दिसंबर में थोड़ी सी खरीदारी करी और 3.83 पर आ गए ये लोग। और जहाँ तक अगर आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो 2.82% की होल्डिंग अगेन कम ही हुई है उनकी, 2.75 पर आए हैं। खरीदारी किसने करी, तो रिटेल इन्वेस्टर ने कुछ ज़्यादा ही खरीदारी कर ली यहाँ पर। जो होल्डिंग 30.99% की थी वो बढ़कर आ गई है कहाँ पर, 34.14। तो छोटे इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर लग रहा है ज़्यादातर। अदर पार्टीज़ भी है, 41.41% का स्टेक उनके पास भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा है। और जो अभी लास्ट क्वार्टर के इनके नंबर्स भी जो आए थे Q3 में, वहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इनके NPA में दिक्कत आई यहाँ पर। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग असेट जो था वो यहाँ पर 2.68% का रहा इन दिसंबर क्वार्टर, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2.52% का था, तो बढ़ गया ये, जबकि घटना चाहिए। ठीक है। और नेट NPA फ्लैट रहा, 0.56% का रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में भी उतना ही था, तो कोई सुधार नहीं था यहाँ पर। तो ये चीज़ भी है। हालांकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप ग्रोस लोन बुक अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 9.80% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.40% का हल्का सा ग्रोथ है। तकरीबन 30,465 मतलब करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही मिनिमम ग्रोथ पिछले क्वार्टर के मुकाबले रहा, लेकिन फिर भी बैंक की जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो यहाँ पर इम्प्रूव हुई है, विथ ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ 96% इन दिसंबर 2024। ठीक है। तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला है, ये इन्होंने कहा है। लेकिन फिर भी इनका जो पोर्टफोलियो अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं NPA ज़रूर है यहाँ पर कंपनी में। और डिपॉजिट्स अगर आप देखो तो वो भी इनके बढ़े हैं, 16.30% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़े, 1.20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़े हैं। कुल मिलाकर 34,495 करोड़ के आसपास का डिपॉजिट्स यहाँ पर रहे हैं। तो ठीक ठाक नंबर है ये, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने पहले ही कहा NPA डेफिनेटली सबसे बड़ा खतरा होता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत वो बढ़ गया, और इवन नेट NPA में कुछ सुधार भी देखने को नहीं मिला, ये यहाँ का नेगेटिव फैक्टर मैं कहूँगा। ओवरऑल अगर आप देखोगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 5 साल का ग्राफ देखो तो क्लियर पिक्चर नज़र आता है कि इससे पहले भी एक बड़ी गिरावट से गुजर चुका है। अगर आप देखोगे तो जनवरी 2021 में 40 रुपये से भी ऊपर 42-43 पर ट्रेड कर रहा था ये, और 15 महीने तक ये गिरता रहा। 15 महीने क्या, हाँ पर 18 महीने तक गिरता रहा। अगर आप देखोगे तो जो गिरावट जनवरी से शुरू हुई थी वो 2022 के जुलाई तक चली, जून तक चली, उसके बाद 3 गुना हुआ। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो दिसंबर 2023 से गिरावट जो चली है उसको ऑलरेडी कह सकते हैं यहाँ पर कि 14 महीने हो चुके हैं, मतलब 13-14 महीने हो चुके हैं। अभी भी शायद कुछ टाइम और रहेगा, लेकिन डेफिनेटली तेज़ी आपको दोबारा देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर ख़राब आए हैं, डेफिनेटली वो इनके लिए परेशानी वाला सबक ज़रूर है। आने वाले क्वार्टर और इम्पोर्टेंट होंगे, और अगेन मैं कहूँगा कि अभी भी जो तेज़ी आई है वो देखना रहेगा कि कितनी बेहतर हो पा रही है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी तेज़ी हम देख चुके हैं, हर बार वो गिरा है यहाँ से। तो अभी के लिए मैं इतना कहूँगा कि 3-4 दिन की तेज़ी पे ज़्यादा भरोसा मत करना, कुछ टाइम और इंतज़ार करो। यहाँ पर जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। जो अच्छी तेज़ी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाज़ार में वो एक्चुअली मैं अप्रैल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं अप्रैल और मई में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जो ख़रीदारी के मौके बनेंगे वो या तो फरवरी लास्ट वीक में बनेंगे या फिर मार्च फर्स्ट वीक में बनेंगे, बाय ऑन डिप्स के, ना कि किसी एक लेवल पर आप एक बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।